क्या तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं या तुम अपने पैसे के लिए? यह सवाल सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जरा रुको और सोचो, आखिरी बार कब तुमने कुछ खरीदा था सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वाकई उसकी जरूरत थी? और कितनी बार तुमने कुछ खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सेल पर था, या क्योंकि किसी और के पास था, या क्योंकि उस पल तुम्हें लगा कि यह चीज तुम्हें बेहतर महसूस कराएगी? देखो, मैं तुम्हें लेक्चर देने नहीं आया हूं कि क्या खरीदो और क्या नहीं। मैं यहाँ सिर्फ एक आईना पकड़ा रहा हूँ, और उस आईने में जो दिखता है वह है हमारा रिलेशनशिप पैसे के साथ, चीजों के साथ, और असल में खुद अपने साथ। आज का इंसान अजीब दौर में जी रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सामान है, लेकिन संतोष कहीं नहीं दिखता। हमारे घर भरे हुए हैं कपड़ों से, गैजेट्स से, किताबों से जो कभी पढ़ी नहीं गई, सामान से जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अंदर से हम खाली हैं। और उस खालीपन को भरने के लिए हम क्या करते हैं? हम और खरीदते हैं। यह एक अनंत चक्र है, एक ऐसा लूप जिसमें हम फंसे हुए हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि यह चक्र बहुत चतुराई से डिजाइन किया गया है। यह हमें बताता है कि खुशी वहां है, बस अगली खरीद में, अगले अपग्रेड में, अगले ट्रेंड में। और हम मान लेते हैं क्योंकि मानना आसान है, सवाल करना मुश्किल। तो चलो आज सवाल करते हैं। तुम्हें लगता है तुम सामान खरीद रहे हो, लेकिन असल में तुम क्या खरीद रहे हो? क्या तुम वाकई वह शर्ट खरीद रहे हो, या तुम खरीद रहे हो उस फीलिंग को जो उस शर्ट के साथ आती है, उस स्टेट्स को, उस वैलिडेशन को, उस अस्थायी खुशी को जो तुम्हें लगता है कि यह शर्ट तुम्हें देगी? हम ज्यादातर चीजें इमोशन से खरीदते हैं, लॉजिक से नहीं। और यह गलत नहीं है, इंसान इमोशन क्रीचर है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस बात को समझते नहीं, जब हम यह मान लेते हैं कि हम रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सामान से ढक रहे हैं। कभी ध्यान दिया है कि बुरा दिन कटने के बाद तुम्हारा मन शॉपिंग करने का करता है? कि जब तुम लोनली फील करते हो या बोर होते हो, तब तुम्हारी उंगलियां अपने आप ई कॉमर्स ऐप खोल लेती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये रिटेल थेरेपी है, और ये काम करती है थोड़ी देर के लिए। जब तुम कुछ नया खरीदते हो, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो तुम्हें खुशी देता है। लेकिन ये खुशी टिकाऊ नहीं है। यह एक स्पाइक है, एक पीक है जो जल्दी ही नीचे आ जाती है, और फिर तुम्हें फिर से वही फीलिंग चाहिए, तो तुम फिर से खरीदते हो, और यह सिलसिला चलता रहता है। यह एडिक्शन की तरह है, सिर्फ इसे हम एडिक्शन नहीं कहते, इसे हम शॉपिंग कहते हैं, इसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, इसे हम ट्रीटिंग योर सेल्फ कहते हैं। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो, तो यह सिर्फ एक और तरीका है खुद को नंबर करने का, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का, उस असली सवाल से जो तुम्हें पूछना चाहिए, मैं असल में क्या चाहता हूं। कंजम्पशन का कल्चर हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला सिखाता है, ज्यादा खरीदो तो ज्यादा खुश रहोगे, बेहतर चीजें खरीदो तो बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेटेस्ट मॉडल लो तो तुम भी लेटेस्ट बन जाओगे। यह फॉर्मूला इतनी बार रिपीट किया गया है एड्स में, मूवीज में, सोशल मीडिया पर, कि यह हमारे दिमाग में एक ट्रूथ की तरह बैठ गया है। लेकिन अनुभव क्या कहता है? तुम्हारा अपना अनुभव क्या कहता है? कितनी बार तुमने सोचा था कि यह चीज खरीदने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, कि ये फोन, यह लैपटॉप, यह कार, ये कपड़े, इनसे तुम्हारी लाइफ अपग्रेड हो जाएगी? और कितनी बार ऐसा हुआ? कितनी देर तक वो खुशी रही? सच यह है कि सामान तुम्हें खुश नहीं कर सकता। वह तुम्हें कंफर्ट दे सकता है, कन्वीनियंस दे सकता है, थोड़ी एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन खुशी, असली गहरी टिकाऊ खुशी, वह कहीं और से आती है। खुशी आती है कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, एक्सपीरियंसेस से, ग्रोथ से, मीनिंग से, और इनमें से कुछ भी अमेजन पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम भूल गए हैं यह, क्योंकि हमें भुलाया गया है, क्योंकि कंजम्पशन इकोनॉमी इसी पर चलती है कि हम भूल जाएं कि असली चीजें क्या है, और हम मान लें कि खुशी खरीदी जा सकती है। सोचो जरा, तुम्हारी सबसे प्रिय मेमोरीज क्या है? वे पल जो तुम्हें आज भी याद है, जो तुम्हें आज भी मुस्कुरा देते हैं, क्या वे किसी सामान से जुड़ी है, या किसी एक्सपीरियंस से, किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी फीलिंग से? शायद वह पल हो जब तुम किसी दोस्त के साथ बारिश में भीगे थे, या जब तुमने पहली बार कोई पहाड़ चढ़ा था, या जब तुम अपने परिवार के साथ बस बैठकर बातें कर रहे थे बिना किसी एजेंडा के, या जब तुमने कुछ नया सीखा था और तुम्हें वह क्लिक हो गया था। ये पल, ये यादें, इनमें से किसी के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे, बस थोड़ा टाइम, थोड़ा अटेंशन और थोड़ी प्रेजेंस। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है सिवाय इसके। हमारे पास पैसे हैं, सामान है, लेकिन टाइम नहीं है, अटेंशन नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। हम इतने बिजी है कमाने में, खरीदने में, दिखाने में, कि हम जीना भूल गए हैं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, सामान के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि यही हमें खुश करेगा। और जब तक हमें समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हमारे पास सामान तो बहुत होता है, लेकिन यादें नहीं होती। अब यहाँ एक और परत है इस पूरे खेल में, वह है सोशल प्रेशर। हम सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदते, हम दूसरों को दिखाने के लिए भी खरीदते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में तुम क्या हो यह उतना मैटर नहीं करता जितना कि तुम क्या दिखते हो। तुम्हारे पास क्या है, यह तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है। सोशल मीडिया ने इस चीज को और बढ़ा दिया है। अब हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों से कंपेयर नहीं करते, हम पूरी दुनिया से कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे क्या खरीद रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, और हम सोचते हैं मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वैसा दिखना चाहिए, मुझे भी उस लेवल पर होना चाहिए। लेकिन यह सब एक इल्यूजन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अपनी असली जिंदगी नहीं दिखाते, वे अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। वे वह दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि तुम देखो, और तुम उस परफेक्शन से खुद को कंपेयर करते हो जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो तुम खरीदते हो उस इमेज को मैच करने के लिए जो तुमने किसी और की जिंदगी में देखा है। तुम खरीदते हो उस फीलिंग को पाने के लिए कि तुम भी एनफ हो, कि तुम भी सक्सेसफुल हो, कि तुम भी मैटर करते हो, और इस प्रोसेस में तुम भूल जाते हो कि तुम असल में क्या चाहते थे। यह वैलिडेशन की तलाश है, और वैलिडेशन एक बॉटमलेस पिट है। कितना भी डालो भरता नहीं, क्योंकि बाहर से आने वाली अप्रूवल कभी एनफ नहीं होती। तुम्हें हमेशा और चाहिए और चाहिए, और कंपनियां यह जानती है, वे जानती हैं कि तुम इनसिक्योर हो, कि तुम्हें लगता है कि तुम एनफ नहीं हो, कि तुम कुछ मिसिंग फील करते हो। और वे तुम्हें बेचती है सॉल्यूशन। वे कहती है यह प्रोडक्ट तुम्हें कॉन्फिडेंट बना देगा, यह ब्रांड तुम्हें सक्सेसफुल दिखाएगा, यह गैजेट तुम्हारी लाइफ आसान कर देगा, और तुम मान लेते हो। लेकिन सच यह है कि कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता, कोई भी ब्रांड तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकता, कोई भी गैजेट तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बना सकता। यह सब तुम्हारे अंदर से आता है, लेकिन अंदर देखना मुश्किल है। बाहर से खरीदना आसान, तो हम खरीदते रहते हैं और खरीदते रहते हैं, और हमारे घर भरते जाते हैं। हमारे अलमारियां, हमारी ड्रॉर्स, हमारे स्टोर रूम सब भरे हुए ऐसा सामान जिसे हम भूल गए हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हमने सोचकर खरीदा था कि ये हमारी जिंदगी बदल देंगी, लेकिन अब वे बस धूल जमा कर रही है। और यह सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं है, यह मेंटल क्लटर भी है, क्योंकि हर चीज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे दिमाग में एक स्पेस लेती है। हर चीज एक जिम्मेदारी है, उसे मेंटेन करने की, संभालने की, व्यवस्थित करने की। और जितना ज्यादा सामान होता है उतना ज्यादा बोझ। मिनिमलिज्म एक ट्रेंड बन गया है आजकल, लेकिन असल में मिनिमलिज्म कोई ट्रेंड नहीं है। यह एक रिएक्शन है, यह एक रिस्पॉन्स है उस ओवरवेलम के खिलाफ जो ज्यादा सामान हमें देता है। 200 ओवरवेलम यह एक तरीका है फिर से सांस लेने का, फिर से स्पेस बनाने का, फिजिकल और मेंटल दोनों। लेकिन मिनिमलिज्म का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी ना खरीदो। इसका मतलब यह है कि जो खरीदो वह इंटेंशनल हो, जो खरीदो उसका एक पर्पस हो, जो खरीदो वह तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड करे, सिर्फ तुम्हारे घर में स्पेस ना ले। यहाँ पर बात आती है कॉन्शियस स्पेंडिंग की, सोच समझ कर खर्च करने की। और यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे अक्सर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब कंजूसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर पैसे को 2 बार सोचकर खर्च करो, कि तुम कभी कुछ एंजॉय ना करो, कि तुम हमेशा सबसे सस्ता ऑप्शन चुनो। नहीं, कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है अवेयर स्पेंडिंग। इसका मतलब है कि तुम जानते हो तुम क्यों खर्च कर रहे हो, तुम्हें पता है यह पैसा किस चीज के लिए जा रहा है, और वह चीज तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ट्रैवल पसंद है तो ट्रैवल पर पैसे खर्च करो, बिना गिल्ट के, बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि वह तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड करता है। वह तुम्हें एक्सपीरियंसेस देता है, यादें देता है, ग्रोथ देता है। लेकिन साथ ही अगर तुम्हें महंगे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उन पर पैसे बर्बाद मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और पहन रहा है या कोई ब्रांड तुम्हें बेच रहा है। कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज को समझते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और तुम अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च करते हो जो तुम्हारे लिए मैटर करती है, न कि उन चीजों पर जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है। यह एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हें उन्हें इस्तेमाल करने का हक है, उस तरीके से जो तुम्हें खुशी दे, न कि उस तरीके से जो सोसाइटी या मार्केटिंग तुमसे कहती है, तब पैसा एक बोझ नहीं रहता, वह एक टूल बन जाता है। पैसा एक टूल है, यह सिर्फ एक मीडियम है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू है उसमें जो यह तुम्हें दे सकता है, और यह तुम्हें क्या दे सकता है यह तुम पर डिपेंड करता है। पैसा तुम्हें फ्रीडम दे सकता है, टाइम की, चॉइस की, अपॉर्चुनिटी की, लेकिन यह तभी होता है जब तुम उसे सजगता से इस्तेमाल करते हो। अगर तुम बेसुध होकर खर्च करते हो तो पैसा तुम्हें फ्रीडम नहीं देता, बल्कि तुम्हें गुलाम बना देता है। तुम पैसे के पीछे भागते हो, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हो ताकि ज्यादा खर्च कर सको, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ उन चीजों पर खर्च कर रहे हो जो वाकई इंपॉर्टेंट है। बाकी सब नॉइज है। और जब तुम्हें कम पैसे की जरूरत होती है तो तुम्हें कम काम करने की जरूरत होती है, तुम्हें कम स्ट्रेस लेने की जरूरत होती है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता है उन चीजों के लिए जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह फाइनेंशियल फ्रीडम है, और यह फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। यह फ्रीडम किसी के लिए भी पॉसिबल है जो अपनी स्पेंडिंग को अवेयर बनाता है। देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है यह समझना कि पैसा मतलब नहीं है। पैसा मीन्स है, पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। और जब तुम पैसे को साध्य बना देते हो तब तुम हार जाते हो। मॉडर्न लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। हम चाहते हैं सब कुछ अभी, इसी पल। हम इंतजार नहीं कर सकते, हम सेव नहीं कर सकते, हम प्लान नहीं कर सकते, हम बस चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी ने इस चीज को और आसान बना दिया है। 1 क्लिक और चीज ऑर्डर हो जाती है। ईएमआई पर ले लो, अभी पे नहीं करना पड़ेगा, बाय नाउ पे लेटर। सब कुछ डिजाइन किया गया है तुम्हें तुरंत खरीदने के लिए, बिना सोचे समझे। लेकिन यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ट्रैप है, क्योंकि जो चीज तुरंत मिल जाती है उसकी वैल्यू कम होती है। जिस चीज के लिए तुमने इंतजार किया है, प्लान किया है, सेव किया है, उसका मजा कुछ और होता है। उस चीज के साथ एक कनेक्शन होता है, एक अप्रिसिएशन होता है। मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया था, पहले हम चीजों के लिए पैसे बचाते थे, अब लोग पैसों के लिए चीजें खरीदते हैं। उस समय मुझे समझ नहीं आया था यह बात, लेकिन अब समझ आती है। पहले जब लोग कुछ खरीदना चाहते थे, मान लो एक रेडियो या एक साइकिल, तो वे महीनों तक पैसे बचाते थे, वे प्लान करते थे, वे इंतजार करते थे,
और जब आखिरकार वे वह चीज़ खरीदते थे तो वह चीज़ स्पेशल होती थी। वह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं होती, वह एक अचीवमेंट होती थी, उसके पीछे एक स्टोरी होती थी। आज हम चीज़ें खरीदते हैं और उसके लिए बाद में पेमेंट करते हैं। हम पहले खुशी लेते हैं, बाद में प्राइस चुकाते हैं, और इस प्रोसेस में वह चीज़ अपनी वैल्यू खो देती है, क्योंकि वह एफर्ट के बिना आई है, वह आसान थी, और जो आसान है वह स्पेशल नहीं लगता। यहाँ पर बात आती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर तुम सीख जाओ कि कैसे इंतजार करना है, कैसे अपनी इम्पल्स को कंट्रोल करना है, कैसे लॉन्ग टर्म सोचना है, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि हर तरह से। क्योंकि जो इंसान इंतजार कर सकता है वह इंसान अपने इम्पल्सेस का गुलाम नहीं है, वह अपने डिसीजंस का मालिक है, और यही असली फ्रीडम है। लेकिन इंतजार करना सीखना आसान नहीं है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट है, लेकिन जो चीजें वर्थ है वे आसान नहीं होती। तो क्या है सॉल्यूशन? क्या है वह तरीका जिससे तुम अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को बदल सको, अपने रिलेशनशिप विद मनी को बदल सको? पहली चीज है अवेयरनेस। तुम्हें जागरूक होना होगा, तुम्हें देखना होगा कि तुम कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो और क्यों। तुम्हें अपने पैटर्न्स को नोटिस करना होगा, तुम्हें अपनी ट्रिगर्स को समझना होगा। क्या तुम तब शॉपिंग करते हो जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो? क्या तुम तब खरीदते हो जब तुम बोर होते हो? क्या तुम खरीदते हो इम्प्रेस करने के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए, खालीपन भरने के लिए? जब तुम अपने पैटर्न्स को समझ जाते हो तब तुम उन्हें चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले अवेयरनेस जरूरी है। दूसरी चीज है पॉज। जब भी तुम्हें कुछ खरीदने का मन करे, रुको। 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अपने आप से पूछो, क्या मुझे वाकई यह चाहिए? क्या यह मेरे लिए वैल्यू ऐड करेगा, या मैं बस एक इम्पल्स को फॉलो कर रहा हूँ? अक्सर जब तुम पॉज करते हो तो वह इम्पल्स खत्म हो जाता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें वाकई वह चीज नहीं चाहिए थी और तुमने पैसे बचा लिए। तीसरी चीज है प्रायोरिटीज। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। किसी को ट्रैवल पसंद है, किसी को किताबें, किसी को अच्छा खाना, किसी को गैजेट्स। कोई सही या गलत नहीं है, बस तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को जानना होगा और उसके हिसाब से खर्च करना होगा। चौथी चीज है वैल्यूज। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? सिक्योरिटी, फ्रीडम, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ। जब तुम अपनी वैल्यूज को समझ जाते हो तो तुम्हारे डिसीजंस आसान हो जाते हैं, क्योंकि तब तुम हर चीज को अपनी वैल्यूज के लेंस से देखते हो। अगर तुम्हारी वैल्यू है फ्रीडम, तो तुम ऐसी चीजों पर पैसे नहीं खर्च करोगे जो तुम्हें बांधती हैं, जैसे महंगा लोन, बड़ा घर जिसकी ईएमआई चुकाने के लिए तुम्हें ऐसी जॉब करनी पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं। इसके बजाय तुम ऐसी चीजों पर खर्च करोगे जो तुम्हें फ्रीडम देती है, शायद एक छोटा घर, कम खर्च, ज्यादा सेविंग्स, ताकि तुम वह काम कर सको जो तुम्हें पसंद है। पांचवी चीज है कम्युनिटी। तुम जिन लोगों के साथ टाइम बिताते हो वे तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर तुम्हारे सारे दोस्त महंगी जगहों पर जाते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, तो तुम्हारे लिए भी यही नॉर्मल हो जाता है और तुम भी उसी रेस में शामिल हो जाते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो सजगता से जीते हैं, जो अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करते हैं, तो तुम्हारे लिए भी यह आसान हो जाता है। तुम्हें उतना प्रेशर नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि यह ठीक है अलग तरीके से जीना। छठी चीज है ग्रेटिट्यूड। जब तुम उसकी कदर करते हो जो तुम्हारे पास है, तब तुम्हें उतनी इच्छा नहीं होती उसकी जो तुम्हारे पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड तुम्हें कंटेंटमेंट देता है, और कंटेंटमेंट सबसे बड़ी दौलत है। अक्सर हम इतने फोकस्ड होते हैं उस पर जो हमारे पास नहीं है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और सोचते हैं काश मेरे पास भी ये होता, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास जो है वो भी किसी और के लिए एक ख्वाब हो सकता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज है। रोज कुछ मिनट निकालो और सोचो, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। शायद ये कुछ बड़ा ना हो, शायद बस एक कप चाय, एक अच्छी बातचीत, एक सनसेट, लेकिन जब तुम इन चीजों को नोटिस करना शुरू करते हो तब तुम्हारा फोकस शिफ्ट होता है। तुम कम से कम में खुशी ढूंढना सीख जाते हो, और यह एक गेम चेंजर है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या यह खर्च मेरे जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है? यह वह सवाल है जो तुम्हें हर बार पूछना चाहिए जब तुम कुछ खरीदने जा रहे हो। वैल्यू का मतलब सिर्फ प्राइस नहीं है, वैल्यू का मतलब है यह चीज मेरे जीवन को कैसे बेहतर बना रही है। कभी कभी एक महंगी चीज बहुत वैल्यू ऐड कर सकती है। मान लो तुम एक अच्छा मैट्रेस खरीदते हो, यह महंगा है लेकिन तुम हर रात उस पर सोते हो, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, तुम्हारी हेल्थ बेहतर होती है, तुम्हारा मूड बेहतर होता है। यह एक वैल्यू ऐड है। लेकिन अगर तुम एक महंगा जैकेट खरीदते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ट्रेंडी है और तुम उसे साल में 2 बार पहनते हो, तो वह वैल्यू ऐड नहीं है, वह सिर्फ पैसे की बर्बादी है। वैल्यू सब्जेक्टिव है। तुम्हारे लिए जो वैल्यूएबल है वह किसी और के लिए नहीं हो सकता, और यह ठीक है। तुम्हें किसी और को जस्टिफाई नहीं करना है कि तुम अपने पैसे कैसे खर्च करते हो, बस तुम्हें खुद को जस्टिफाई करना है, और यह जस्टिफिकेशन ईमानदार होना चाहिए। तुम खुद को फूल नहीं सकते। तुम जानते हो जब तुम कोई बहाना बना रहे हो। तुम जानते हो जब तुम कुछ खरीद रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें वाकई उसकी जरूरत है या वो तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड करता है। तो ईमानदार रहो खुद के साथ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक इंपल्स परचेज कर रहे हो, तो रुको, पॉज करो, सोचो और फिर डिसाइड करो। अब बात करते हैं यादों की, क्योंकि यही वह चीज है जो आखिर में बचती है। तुम्हारा सामान नहीं बचेगा, तुम्हारी कार पुरानी हो जाएगी, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे, तुम्हारे गैजेट्स आउटडेटेड हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी यादें वे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि यादें पैसे से नहीं खरीदी जाती, वे बनाई जाती हैं।
वे जी जाती हैं और कई बार सबसे अच्छी यादें वे होती हैं जिनमें पैसे का कोई रोल नहीं होता। मेरी एक सबसे प्रिय मेमोरी है, मैं और मेरे दोस्त एक छत पर बैठे हुए, बारिश हो रही थी, हम बस बातें कर रहे थे। कोई प्लान नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, बस टाइम था और प्रेजेंस थी। वह रात मुझे आज भी याद है, जबकि उस साल मैंने जो कपड़े खरीदे थे या जो गैजेट लिया था वह मुझे याद नहीं। यादें बनती हैं कनेक्शन से, प्रेजेंस से, एक्सपीरियंसेस से, और ये चीजें पैसे से नहीं बल्कि अटेंशन से आती हैं। लेकिन हम इतने बिजी हैं कमाने में, खर्च करने में, कि हमारे पास अटेंशन ही नहीं बचती। हम फिजिकली तो मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। हम अपने फोन पर होते हैं, अपनी वर्क ईमेल्स पर होते हैं, अपनी टू डू लिस्ट पर होते हैं, लेकिन हम वहां नहीं होते जहां हम हैं। और इसीलिए हम यादें नहीं बना पाते, क्योंकि यादें बनती हैं तब जब तुम पूरी तरह से मौजूद होते हो, जब तुम वाकई में वहां होते हो, उस पल में, उस एक्सपीरियंस में। तो सवाल यह नहीं है कि तुम कितना पैसा कमाते हो या कितना खर्च करते हो, सवाल यह है कि तुम कैसे जीते हो, तुम अपना टाइम कैसे बिताते हो, तुम अपना अटेंशन कहाँ देते हो। और जब तुम सजगता से जीना शुरू करते हो, जब तुम अपनी स्पेंडिंग को अवेयर बनाते हो, तब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा फ्रीडम होती है, और तब तुम यादें बना सकते हो, तुम ट्रैवल कर सकते हो। तुम ट्रैवल कर सकते हो शायद फैंसी होटल्स में नहीं, लेकिन असली जगहों पर। तुम लोगों से मिल सकते हो, तुम नई चीजें सीख सकते हो, तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो, और ये एक्सपीरियंसेस ही वे चीजें हैं जो तुम्हें बदलती हैं, जो तुम्हें ग्रो करती हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को रिच बनाती है। सामान तुम्हें कंफर्ट दे सकता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस तुम्हें जॉय देती हैं। और जॉय और कंफर्ट में बहुत फर्क है। कंफर्ट एक स्टेट है, यह स्टेटिक है, यह सेफ है, लेकिन यह ग्रोथ नहीं देता। जॉय एक फीलिंग है, यह डायनामिक है, यह कभी कभी अनकंफर्टेबल भी होती है, लेकिन यह तुम्हें अलाइव महसूस कराती है। और जिंदगी का मतलब सिर्फ कंफर्टेबल रहना नहीं है, जिंदगी का मतलब है जीना, फील करना, एक्सपीरियंस करना, ग्रो करना। लेकिन हम इतने फोकस्ड हो गए हैं कंफर्ट पर कि हम जॉय को भूल गए हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं एक कंफर्टेबल लाइफ बनाने में कि हम एक मीनिंगफुल लाइफ जीना भूल गए हैं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो आज से शुरू करो, आज से सजग होकर जीना शुरू करो। आज से अपनी स्पेंडिंग को अवेयर बनाओ। आज से खुद से पूछना शुरू करो, क्या यह खर्च मेरे जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है? क्या मैं सामान जमा कर रहा हूं या यादें बना रहा हूं? और देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कभी कुछ मत खरीदो। खरीदो, लेकिन सोच समझ कर खरीदो, इंटेंशनली खरीदो। उन चीजों को खरीदो जो तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड करती है, जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। और साथ ही उन चीजों पर खर्च करो जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। टाइम, अटेंशन, प्रेजेंस, ये चीजें कीमती है, ये चीजें लिमिटेड है, और ये चीजें लिमिटेड है, और ये चीजें वापस नहीं आती। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, और यह जिंदगी बीत रही है। हर सेकंड तो तय करो, तुम इस जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो? सामान जमा करके या यादें बनाकर? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना। इसका मतलब है पैसे को कंट्रोल करना, न कि पैसे से कंट्रोल होना। इसका मतलब है पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, न कि पैसे को अपनी जिंदगी का मतलब बना देना। और ये फ्रीडम किसी खास इनकम लेवल पर नहीं आती, यह आती है अवेयरनेस से, क्लैरिटी से, इंटेंशन से। जब तुम जानते हो तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और कैसे उसे पाया जा सकता है, तब तुम फ्री हो। तब तुम किसी और के एजेंडा के हिसाब से नहीं जी रहे, तुम अपने लिए जी रहे हो। और यही असली सक्सेस है, यही असली खुशी है, यही असली जिंदगी है। तो अब तुम्हें तय करना है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे या तुम अपने पैसे के लिए। तुम सामान जमा करोगे या यादें बनाओगे? तुम बेसुध होकर जियोगे या सजग होकर? चॉइस तुम्हारी है, और यह चॉइस तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है।